नमस्कार, आदाब। मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं हमारा खास शो क्लियर कट। कहते हैं एक की आपदा दूसरे के लिए अवसर होती है, और जब बात वैश्विक राजनीति की हो तो ये कहावत पत्थर की लकीर बन जाती है। आज जब मिडिल ईस्ट की धरती बारूद से दहक रही है और यूरोप में शांति के सपने खंडहरों में तब्दील हो रहे हैं, तब वॉशिंगटन रक्षा उद्योग की तिजोरियां रिकॉर्ड तोड़ मुनाफे से लबालब भर रही हैं। एक तरफ दुनिया भर के नेता मंचों पर खड़े होकर शांति की अपील कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पर्दे के पीछे हथियारों का एक ऐसा खेल चल रहा है जिसने युद्ध को बिजनेस बना दिया है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिपरी की ताज़ा रिपोर्ट ने दुनिया के सामने वो कड़वा सच रख दिया है जिसे अक्सर कूटनीति की चादर में लपेट कर रखा जाता है। ये रिपोर्ट महज आंकड़ों का संग्रह नहीं है, बल्कि उस मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की कहानी है जहां जंग की आग जितनी भीषण होती है, डॉलर की चमक उतनी ही तेज हो जाती है। आइए समझते हैं कैसे अमेरिका ने दुनिया भर में मची इस उथल पुथल के बीच खुद को हथियारों का निर्विवाद सम्राट बना लिया है। मिडिल ईस्ट और यूरोप में जंग से जहां पूरी दुनिया परेशान है, वहीं अमेरिका इन आपदाओं को अवसर में बदल रहा है। पिछले 4 साल में अमेरिका ने युद्ध से प्रभावित देशों में खूब हथियार बेचे हैं, जिससे हथियारों के बाजार में उसका दबदबा और ज़्यादा बढ़ गया है। अब दुनिया में बिक रहे 100 में से 42 हथियार अमेरिका के हैं। ये खुलासा स्टॉकहोम इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट में हुआ है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल के मुताबिक दुनिया भर में साल 2021 से 2025 के दौरान जितने भी हथियार बिके, उनमें से 42% हथियार अमेरिका के हैं। 2016 से 2020 के दौरान यह आंकड़ा 36% था। इस दौरान हथियार बेचने के मामले में रूस को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। दुनिया में अब हथियार बिक्री के मामले में रूस की हिस्सेदारी 6.8% है। अमेरिका के बाद हथियार बिक्री के मामले में फ्रांस का दबदबा बढ़ा है। भारत फ्रांस से सबसे ज़्यादा हथियार खरीदता है। अमेरिका ने किन किन देशों को सबसे ज़्यादा हथियार बेचे, इसकी बात करें तो सऊदी अरब को अमेरिका ने 2021 से 2025 के दौरान सबसे ज़्यादा हथियार बेचे हैं। सऊदी को पिछले साल अमेरिका से 48 F-35 मिले हैं। इसके अलावा एक थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम भी सऊदी को मिला है। पिछले 4 साल में अमेरिका का कुल 12% हथियार सऊदी ने अकेले खरीदा है। इन दिनों सऊदी अरब भी मिडिल ईस्ट की जंग में फंसा हुआ है। रूस के साथ जंग में उलझा यूक्रेन अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा हथियार खरीदने वाला देश है। पिछले 4 साल में अमेरिका ने अपने कुल हथियारों का 9% यूक्रेन को बेचा है। यूक्रेन अमेरिका से मिसाइल और बख्तरबंद वाहन खरीद रहा है। फरवरी 2022 से यूक्रेन रूस के साथ जंग लड़ रहा है। जापान अमेरिका से सबसे ज़्यादा हथियार खरीदने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश है। जापान और चीन के बीच भी तनाव जारी है। पिछले 4 साल में अमेरिका ने जापान को रडार सिस्टम और मिसाइल हथियार बेचे हैं। जापान एशिया में अमेरिका का सबसे बड़ा सहयोगी है। इन 3 देशों के अलावा अमेरिका ने 2021 से 2025 के दौरान 96 और देशों को हथियार बेचे हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल यानी सिपरी के सीनियर रिसर्चर पीटर वेजमैन के मुताबिक अमेरिका ने तेजी से बहुध्रुवीय होती दुनिया में भी हथियार सप्लायर के रूप में अपनी प्रभुत्वता को और मजबूत कर लिया है। अमेरिका हथियारों की बिक्री को विदेश नीति के एक औजार और अपने हथियार उद्योग को मजबूत करने के तरीके के रूप में देखता है। आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या हथियारों का ये बढ़ता अंबार दुनिया को वाकई सुरक्षित बना रहा है, या फिर ये सिर्फ अगली बड़ी जंग की तैयारी है। अमेरिका की विदेश नीति अब उसके रक्षा उद्योग के साथ इस कदर जुड़ चुकी है कि हर नया संघर्ष एक नया बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट बनकर उभरता है। रूस का गिरता ग्राफ और फ्रांस की बढ़ती सक्रियता के बीच अमेरिका ने साफ कर दिया है कि वो
दुनिया के किसी भी कोने में जल रही आग को बुझाने से ज्यादा उस आग में इस्तेमाल होने वाले बारूद की सप्लाई करने में दिलचस्पी रखता है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल की ये रिपोर्ट एक गंभीर चेतावनी है। जब दुनिया के 100 में से 42 हथियार एक ही देश से आ रहे हों तो वैश्विक सुरक्षा का संतुलन एक तरफा हो जाता है। शांति के लिए शक्ति का तर्क देने वाला अमेरिका दरअसल एक ऐसी व्यवस्था बना रहा है जहां शांति की तलाश हथियारों के रास्तों से होकर गुजरती है। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में क्या भारत और दूसरे देश अपनी आत्मनिर्भरता के जरिए इस वर्चस्व को संतुलित कर पाएंगे या फिर बारूद का ये बाजार ऐसे ही मासूमों की जान और मुल्कों की बर्बादी पर फलता फूलता रहेगा। इस खबर पर अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।